गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं विकास सर सीपीएससी करियर पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं 10th क्लास ट्रिग्नोमेट्री का, है ना। इसमें हम लोग पढ़े थे एक्सरसाइज 8.1। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में 6 क्वेश्चन था, जिसमें हम लोग पूरे क्वेश्चन देख लिए थे, है ना। आज हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में आपका 4 क्वेश्चन है, जिसमें मैंने सबसे पहले 3 क्वेश्चन स्क्रीन पे लिखा हूँ, फिर एक क्वेश्चन और देख लेंगे, है ना। चलिए आप ध्यान दीजिए, आपका क्वेश्चन से क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका है स्क्रीन पे दिख रहा है ना। क्या लिखा हुआ है, यदि साइन बी इज इक्वल टू 1/2 तो सिद्ध करें कि 3 cos b माइनस 4 cos क्यू बी इज इक्वल टू 0, है ना। हमें ये प्रूफ करना है। चलिए जैसे पहले क्वेश्चन बनाते थे उसी प्रकार से हम बनाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइन बी बराबर क्या है 1/2, इतना बराबर क्या होता है p/h। हम क्या कह सकते हैं यहाँ से, p बराबर 1, h बराबर 2, b बराबर 1। चलिए सबसे पहले लिखिए h बराबर रूट अंडर, है ना, p² प्लस b²। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, p का मान 1 स्क्वायर और h का मान, सॉरी हमें b का मान निकालना है ना, हमें b का मान निकालना तो h² माइनस p², h² माइनस p²। h का मान कितना है 2, है ना, तो 2 के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 क्या आ गया रूट अंडर 3। b का मान कितना आ गया रूट अंडर 3 आ गया। अब ध्यान दीजिए, हमें चाहिए cos b में चाहिए, है ना। क्या चाहिए cos b में, तो cos b का वैल्यू हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, है ना। तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, चूंकि cos b बराबर क्या हो जाएगा, है ना, b/h। b का मान आपने निकाला √3, h का मान 2। अब हमें जो ज्ञात करना है उससे हम लोग चलेंगे, है ना। अब ध्यान दीजिए, अब हमें क्या ज्ञात करना है, LHS में ना, LHS बराबर RHS डालना है, सीधे करना है। तो हम लोग चलते हैं चूंकि LHS है ना। LHS बराबर क्या दिया गया, 3 cos b माइनस 4 cos QB। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए आप, 3 cos b का मान कितना, है ना, √3/2 माइनस 4 इंटू कॉस, और इसका क्यू कर देंगे, है ना, √3/2 और इसका कर दीजिए क्यू, है ना, cos b का क्यू है ना। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे कितना हो गया 3√3/2 माइनस 4 इंटू, अब ध्यान दीजिए आप √3 को 3 बार आप लिखिएगा, है ना, √3 को 3 बार, तो 2 √3 मिलकर क्या बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 3√3, है ना। तो 3√3 अब बटे नीचे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, है ना। ये आपका कट गया 4 के दूनी 8, यहाँ पर बच गया 3√3/2, यहाँ पर भी बच गया 3√3/2, ये दोनों कट जाएगा, बचेगा कितना 0, बराबर आपका क्या आ गया RHS। ये आपका क्या हो गया प्रूफ हो गया। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, प्रूफ हो गया ना। चलिए हम लोग देखें, आगे बढ़े। चलिए इसे हम लोग क्लियर करते हैं ना। फर्स्ट क्वेश्चन आपका बन गया। सभी क्वेश्चंस उसी प्रकार से बनेंगे जिस प्रकार से हम लोग बना रहे थे, है ना। चलिए क्लियर है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन आइए, इसका सेकेंड, है ना। चलिए सेकेंड में दिया है cos θ बराबर √3/2, तो सिद्ध करेंगे 3 sin θ माइनस 4 sin क्यू θ इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले जो दिया है हम लोग उसी से चलेंगे। हमें क्या दिया गया cos θ इज इक्वल टू √3/2, इतना बड़ा हम क्या लिख सकते हैं b/h। हम यहाँ कह सकते हैं कि b का मान है √3, h का मान है 2, तो आप p का पहले वैल्यू ज्ञात कर लीजिए, है ना। चलिए आपको पता है कि p बराबर क्या होता है √h² माइनस b²। चलिए वैल्यू पुट कीजिए, h का मान 2k² माइनस √3k², कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 बराबर क्या आ गया आपका 1। फिर हमें सभी जो भी ज्ञात करना है साइन में ज्ञात करना है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं साइन थीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं। साइन थीटा और क्या होता है p/h, क्या होता है p/h, और p का मान आपने कितना निकाला 1, h का मान क्या है 2। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, जो प्रूफ करना है LHS से, है ना। LHS बराबर आपको क्या दिया गया है 3 sin θ माइनस 4 sin क्यू θ।
है ना दिया। चलिए 3 इंटू साइन थीटा का मान कितना 1/2 है ना, -4 इंटू साइन क्यू थीटा, यानी कि साइन थीटा पर क्या कर देंगे क्यू कर देंगे, है ना। इसका वैल्यू 1/2 और इसका कर देंगे क्यू, कितना आ गया 3/2 माइनस है ना 4 गुने 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। चलिए यहाँ से 4 के दूनी 8 यानी कि 3/2 माइनस हाफ। अब ध्यान दीजिएगा 3/2 का मतलब कितना होता है 1.5, है ना, और हाफ का मतलब आधा, 1.5 में से आधा जाएगा कितना बचेगा 1, इज इक्वल टू क्या आ गया आपका RHS। ये भी आपका क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, है ना। चलिए क्वेश्चन से कोई हार्ड नहीं था ना, लिख लिए। चलिए इसको भी क्लियर करते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 3rd है। सभी एक ही पैटर्न पे बन रहा है क्वेश्चन, है ना, कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, इसका तीसरा क्या दिया, यदि सेक थीटा बराबर 5/4 हो तो सिद्ध करें कि tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और साइन थीटा बटे सेक थीटा। तो हमें सेक थीटा से निकालना पड़ेगा tan थीटा और साइन थीटा का मान, और दोनों में क्या कर देंगे हम लोग पुट कर देंगे, है ना। चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं जो दिया है उससे, चूंकि सेक थीटा बराबर 5/4 इतना बराबर क्या होता है h/b होता है। क्या होता है h/b होता है। क्या हम कह सकते हैं यहाँ से, यहाँ हमसे कह सकते हैं h बराबर 5, b बराबर 4, p का मान निकालना है। तो सबसे पहले p बराबर आप निकाल दीजिए, क्या होता है h² माइनस b², वैल्यू पुट कर दीजिए। h का मान कितना 5² माइनस 4², यहाँ कितना हो जाएगा 25 माइनस 16 बराबर कितना आ गया √9 बराबर क्या आ गया 3, है ना। चलिए अब हमें किसका वैल्यू निकालना है ना, tan का वैल्यू निकालना है और sin का वैल्यू निकालना है। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं साइन थीटा बराबर p/h। p का मान आपने कितना ज्ञात किया 3, h का मान कितना दिया है 5, है ना। और tan थीटा निकाल लेते हैं, tan थीटा बराबर क्या होता है p/b। p का मान आपने निकाला 3, b का मान कितना दिया हुआ 4। चलिए अब हम क्या करते हैं, जो वैल्यू है उसे हम लोग पुट कर देते हैं, है ना। चलिए हमको LHS बराबर RHS लाना है, तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे LHS से, है ना। LHS में आपका क्या दिया गया है tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चलिए वैल्यू पुट कीजिए, tan का मान कितना 3/4 मेन बटा, ध्यान दीजिएगा 3/4 मेन बटा 1 प्लस tan स्क्वायर में 3/4 का होल स्क्वायर। चलिए ध्यान दीजिएगा ऊपर आपका कितना है 4 और 3, ये है मेन बटा, है ना। चलिए 1 प्लस 3 3 9 बटे 16, इसके बटा में कुछ नहीं, तो चलिए एलसीएम हम लोग लेंगे, है ना। 3 बटे कितना है 4 है, मेन बटा है ना, आपका मेन बटा दिया गया है। नीचे एलसीएम कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। चलिए इधर चला जाएगा 16 प्लस 9, है ना, ये नीचे नीचे हम काट देते हैं 4 चौके 16, है ना। ये आपका ऊपर जाकर के गुना हो जाएगा, है ना। तो ऊपर बन जाएगा 4 तिया 12, है ना। अब बटा में कितना आ जाएगा 16 9 कितना हो जाएगा 25, 16 9 कितना हो जाएगा 25। चलिए अब हम लोग चलते हैं RHS से, है ना। RHS में आपका क्या दिया गया है साइन थीटा बटे सेक थीटा। कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वैल्यू पुट कर रहे हैं और क्वेश्चन में कोई जान है ही नहीं, है ना। साइन थीटा बटे सेक थीटा। चलिए साइन थीटा का मान आपका क्या दिया गया है, साइन थीटा का मान आपने निकाला 3/5। चलिए 3/5 और सेक थीटा का वैल्यू आपका क्या दिया गया है 5/4, है ना। क्या दिया गया 5/4, ये क्या होगा उलट के गुना हो जाएगा 3/4 और 4/5 बराबर आ गया 12/25। आप देखिए इसको आप देखिए और इसको आप देखिए बराबर है ना। हम क्या कह सकते हैं अतः LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS। प्रूव्ड हो गया ना। हमें सिद्ध करने के लिए कहा रहा था कि दोनों बराबर है या नहीं, मैंने दिखा दिया दोनों बराबर है ना। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लिए, एक क्वेश्चन इसमें और है, हम लोग आगे देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग ध्यान देते हैं 43 का 4 नंबर क्वेश्चन, है ना। 43 का 4 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है जो आप ध्यान दीजिए, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, है ना। चलिए हम लोग ध्यान देते हैं 43 का 4 नंबर क्वेश्चन से क्या कह रहा है। यदि cot b बराबर 12/5 हो
तो सिद्ध करें कि tan स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन 4b इंटू सेक 4b। तो हम सबसे पहले क्या करें, कॉट बी से हम मान निकाल लेंगे tan बी का, साइन बी का, सेक बी का, और सभी का वैल्यू एलएचएस और आरएचएस में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, वैल्यू आपका आ जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, तो हम सबसे पहले कहाँ चलेंगे, हम लोग जो दिया गया है, हमें क्या दिया गया है, कॉट बी बराबर 12/5, और इतना बराबर क्या होता है, b बटे p होता है। हम क्या कह सकते हैं यहाँ से हम कह सकते हैं b बराबर 12, p बराबर 5, h बराबर वाट। तो सबसे पहले आप h का मान निकाल लीजिए, क्या होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना क्या स्क्वायर, p का मान है 5 और b का मान है 12, कितना हो गया, 5 × 5 = 25 प्लस 144, क्या आ गया 169 बराबर क्या आ गया 13। आपका वैल्यू क्या निकल गया, 13 निकल गया। किसका मान 13 निकल गया, h का मान आपका निकल गया 13। हमें क्या क्या निकालना है, हमें पहले निकालना है tan b बराबर कॉट का उल्टा हो जाएगा, है ना, यहाँ पे हो जाएगा p बटे b, क्या हो जाएगा, p का मान आपको कितना दिया गया है 5 और b का मान कितना दिया गया है 12। और हमें क्या निकालना है, साइन b निकालना है, साइन b बराबर क्या होता है p बटे h, है ना, p बटे h, p का मान दिया है 5, h का मान आपने निकाला है 13। और तीसरा हमें निकालना है सेक b, है ना, तीसरा में क्या निकालना है, सेक b बराबर क्या हो जाएगा h बटे b, h का मान आपने निकाला है 13 और b का मान आपको क्या दिया गया है 12 दिया गया है ना। चलिए अब हमें जो ज्ञात करना है वो हम पे चलते हैं ना, अब हम किस पे चलते हैं, है ना, LHS पे, क्योंकि हमें LHS बराबर RHS साबित करना है। LHS बराबर क्या दिया गया है, tan स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी, है ना। चलिए दोनों का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, है ना, चलिए दोनों का वैल्यू, चलिए मैं थोड़ा सा इधर लिखता हूँ, है ना, चलिए दोनों का वैल्यू आप पुट कर दीजिए। tan बी का मान कितना लिखे हैं, tan बी का मान 5/12, है ना, 5/12 और इसका होल स्क्वायर, माइनस साइन बी का मान कितना लिखे हैं 5/13, है ना, 5/13 और इसका होल स्क्वायर। चलिए एलसीएम आपका, सॉरी पहले आप गुना कर दीजिए इसको, है ना, तो कितना हो जाएगा 5 × 5 = 25 बटे 144 माइनस 5 × 5 = 25 बटे 169 हो जाएगा ना। चलिए आप क्या कीजिएगा, आप इसको तिरछा तिरछी गुना करके क्या लीजिए, एलसीएम लीजिए, है ना। चलिए एलसीएम आपका कितना हो जाएगा 144 × 169, है ना। अब ध्यान दीजिए, इसमें मैं सबसे पहले क्या करता हूँ 25 कॉमन ले लेते हैं और 169 माइनस 144 करते हैं, 169 माइनस 144 कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 25 और दोनों घटने के बाद आ जाएगा 25, 144 × 169 आ गया, है ना। चलिए इतना आ गया, तो 625 बटे 144 × 669 हो जाएगा। अब हम चलते हैं कितना RHS में, हमें साबित करना है दोनों में, है ना। अब आते हैं हम लोग RHS बराबर, आप चाहिए तो इसको आप गुना करके भी लिख सकते हैं, है ना। चलिए RHS में आपको क्या दिया गया है, साइन 4b इंटू सेक 4b, है ना। चलिए आप वैल्यू पुट कीजिए, साइन का मान कितना दिया गया है, साइन का मान दिया है 5/13, है ना, 5/13 पे पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और गुने सेक बी का मान कितना है, सेक बी 13/12, है ना, 13/12 पे पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 = 25 दो बार लिख सकते हैं क्योंकि 4 पावर है ना। इसको 169 × 169 लिख सकते हैं, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 169 × 169 बटे क्या हो जाएगा आपके 144 × 144, है ना, हो गया। चलिए कुछ कटता है तो आप काट दीजिए, कुछ तो गलत आ रहा है, क्वेश्चन में यहाँ पे स्क्वायर है ना, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे आपका क्या दिया गया है स्क्वायर है, तो ही पावर होगा, है ना, 169 बटे 144 ही होगा, तो 144 आपका 169 एक आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो ऊपर कितना आ जाएगा 25 × 25 और नीचे 169 × 144। अब देखिए LHS बराबर RHS हो गया ना, अतः LHS बराबर आप क्या लिख सकते हैं RHS हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 45 का, है ना। क्वेश्चन नंबर 45, 44 नंबर क्वेश्चन से बना हुआ है, इसका मैं नहीं बता रहा हूँ, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 आपका दिया गया है ना। चित्र में BC बराबर 15 सेंटीमीटर और साइन B बराबर 4/5, तो दिखाएं कि tan B माइनस 1/cos स्क्वायर B इज इक्वल टू -1। तो हम क्या करेंगे, साइन B से हम tan B का मान और cos B का मान निकाल लेंगे और क्या करेंगे, LHS में पुट कर देंगे। RHS हम लोग ले आएंगे, हमको इससे कोई मतलब ही नहीं है ना, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए हम लोग सबसे पहले क्या चलते हैं, चूंकि क्या दिया गया है, साइन B बराबर 4/5, इतना को हम लिख सकते हैं P/H लिख सकते हैं। अब बताइए यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, P बराबर कितना 4, H बराबर कितना 5, P बराबर 4 है और H बराबर 5 है। चलिए B बराबर वाट, चलिए निकाल दीजिए। B बराबर क्या होता है, √H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, कितना हो जाएगा 5 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर, क्या हो जाएगा 25 माइनस 16 √9 कितना आ गया 3। हमें tan B और cos B का पहले मान याद कर लेते हैं, है ना। tan B और cos B का मान याद कर लेते हैं, दोनों का वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, है ना। चलिए निकाल लीजिए, है ना। tan B इज इक्वल टू P/B, P का मान कितना है 4, B का मान कितना है 3, क्या हो जाएगा 4/3। दूसरा क्या निकाल लेते हैं, cos B, cos B का मान क्या होता है ना, कर दीजिए B/H, B का मान अभी आपने निकाला 3, H का मान कितना है 5। चलिए अब हम लोग आते हैं यहाँ से, अब पुट करते हैं इसके वैल्यू, है ना, LHS में। चलिए LHS बराबर क्या दिया गया है आपका, है ना, tan स्क्वायर B माइनस 1/cos स्क्वायर B। चलिए इसका वैल्यू आप पुट कीजिए, है ना। tan B का मान कितना आप पुट कीजिएगा 4/3 का होल स्क्वायर माइनस 1/cos B का मान कितना पुट कीजिएगा 3/5 का होल स्क्वायर। चलिए ये हो जाएगा कितना 4 चौके 16/9 माइनस 1/3 तिया 9/25, ये चला जाएगा ऊपर, तो कितना आएगा आपका, है ना 16/9 माइनस 25/9 हो गया ना। अब बताइए आप इसको क्या लिख सकते हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा 9, 16 माइनस 25 बराबर -9/9 बराबर -1 बराबर क्या आपका आ गया RHS, यही आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, है ना। क्वेश्चंस कोई हार्ड नहीं था, आसान ही क्वेश्चंस था, है ना। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 46, बहुत आसान है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फिगर भी ड्रॉ किया हुआ है ना। लिख रहा है कि चित्र में 3 tan थीटा माइनस 2 sin अल्फा और +4 cos अल्फा का मान निकाले, जबकि यहाँ पर आपका दिया गया है RQP एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण P आपका थीटा है, कोण S आपका अल्फा है। अब ध्यान दीजिए हमें tan थीटा निकालने के लिए कहा रहे, ये थीटा है तो इसके सामने ये लंब हो जाएगा और पी क्यू पूरा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ध्यान दिए कर्ण आपको पता है, लंब आपको पता है, आधार पूरा पता नहीं है, तो सबसे पहले हम आधार निकालेंगे इस त्रिभुज के लिए, ठीक है। ध्यान दीजिए दूसरा हमें कह रहा है साइन अल्फा है ना, तो अल्फा इसके लिए ध्यान दिए लंब दिया हुआ है, आधार 6 दिया हुआ है, हमें कर्ण निकालना पड़ेगा। पहले हम दोनों त्रिभुज के लंब आधार कर्ण निकाल लेते हैं, इसमें tan थीटा निकाल लेंगे, इसमें साइन थीटा साइन अल्फा और cos अल्फा निकाल लेंगे और हम इसमें क्या कर देंगे, इसका वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। चलिए हम वही कार्य करते हैं, सबसे पहले हम चलते हैं त्रिभुज, किसमें त्रिभुज चलते हैं, है ना RQP में क्या है कोण, ध्यान दीजिए RQP बराबर दिया गया है 90 डिग्री, दिया है ना, क्या दिया गया है 90 डिग्री दिया है। और क्या दिया गया आपका, ध्यान दीजिएगा, है ना, और क्या क्या दिया गया है, RQ बराबर 8 सेंटीमीटर दिया गया है ना, RQ बराबर 8 सेंटीमीटर दिया गया है, PR बराबर 17 सेंटीमीटर दिया गया है। हमें ज्ञात किसका करना है वैल्यू, PQ का, है ना, PQ बराबर वाट। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो आपको बताइए PQ बराबर क्या हो जाएगा, PQ बराबर हो जाएगा √अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण आपका कितना दिया है PR का स्क्वायर माइनस RQ का स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना 17 के स्क्वायर माइनस 8 के स्क्वायर, 17 के स्क्वायर कितना होता है 289, 8 के स्क्वायर कितना होता है 64, बच जाएगा कितना आपका 225 और 225 का क्या आ जाता है
15, यानी कि टोटल वैल्यू हमें जो प्राप्त हो गया, इसका वैल्यू कितना प्राप्त हो गया, 15 प्राप्त हो गया। अब ध्यान दीजिए, हमें निकालना है tan अल्फा, है ना, tan थीटा। तो हम tan थीटा का वैल्यू यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, है ना, लंब बटे आधार क्या हो जाएगा, आर क्यू बटे क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी क्यू। आर क्यू का वैल्यू कितना है 8, इसका वैल्यू कितना है 15, है ना। ध्यान दीजिएगा, मैं यहां से इसका वैल्यू मैंने क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया। चलिए दूसरा फिर हम चलेंगे किस त्रिभुज में चलेंगे, अब हम चलेंगे इस त्रिभुज में। ये भी एक समकोण त्रिभुज है, आर क्यू एस। आर क्यू एस क्या है, समकोण त्रिभुज है ना। अब हम किस में चलते हैं, अब त्रिभुज किस में, त्रिभुज आर क्यू एस में। आपका दिया गया कोण आर क्यू एस बराबर दिया गया है 90 डिग्री। उसमें किसका किसका वैल्यू दिया गया है, आर क्यू बराबर दिया गया है 8 सेंटीमीटर और एस क्यू बराबर कितना दिया गया है 6 सेंटीमीटर। हमें आर एस निकालना है। अब बताइए, ये आपका लंब है, ये आपका आधार है, ये आपका क्या है, कर्ण है ना। तो हम सबसे पहले इसका वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, है ना, ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए हमें किसका वैल्यू सबसे पहले ज्ञात कर लेंगे, है ना, आर एस बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर आर क्यू का स्क्वायर प्लस ये किसका हो जाएगा, एस क्यू का स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, 8 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर क्या आ जाएगा, 8 8 64 और 6 6 के 36 क्या हो जाएगा, रूट अंडर 100 इज इक्वल टू 10 आ गया ना। चलिए हमें वैल्यू किसका ज्ञात करना है, इसमें हमें साइन अल्फा और कॉस अल्फा हम लिख सकते हैं। साइन अल्फा बराबर, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे है साइन अल्फा, इसका वैल्यू कितना आ गया 10, तो इसके सामने ये लंब, ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। हम क्या लिख सकते हैं, आर क्यू बटे आर एस बराबर 8 बटे 10 हो गया ना। दूसरा हमें क्या ज्ञात करना है, कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। आधार का मान क्या है, एस क्यू बटे आर एस कितना हो जाएगा 6 बटे 10। अब हमें जिसका वैल्यू ज्ञात करना है उसको हम लिखते हैं। क्या ज्ञात करना है, 3 tan थीटा माइनस 2 साइन अल्फा प्लस 4 कॉस अल्फा। चलिए वैल्यू पुट कीजिए, 3 tan थीटा का मान कितना, tan थीटा का मान कितना आपने यहाँ निकाला है ना, tan थीटा यहाँ देखिए, है ना, tan थीटा का मान आपने ज्ञात किया है कितना 8 बटे 15, है ना, 8 बटे 15 माइनस 2 इंटू साइन अल्फा का मान यहाँ आपने ज्ञात किया है 8 बटे 10 प्लस 4 गुने कॉस अल्फा का मान आपने ज्ञात किया है कितना 6 बटे 10 ज्ञात किया ना। चलिए मैं बिना काटे हुए लिख दिया हूं, है ना। चलिए 3 पचे 15, 5 दूनी 10 और इसको भी मैं 5 से ही काटता हूँ, है ना, एलसीएम लेने में थोड़ा सुविधा हो जाएगा। यहाँ पर क्या बच गया 8 बटे 5 माइनस क्या हो गया 8 बटे 5 प्लस 6 दूनी 12 बटे 5 हो गया ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर भी कितना बचा 8 बटे 5, यहाँ पर भी कितना बचा 8 बटे 5, ये दोनों आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो आपके बचा टोटल कितना 12 बटे 5। ये मेरा क्या आ गया आंसर आ गया, ये मेरा क्या आ गया आंसर आ गया। कितना नंबर क्वेश्चन था ये, 46 नंबर क्वेश्चन था। बहुत आसान था ना, कुछ था इसमें नहीं, है ना, 46 नंबर में। चलिए हम लोग आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट आप लीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए क्लियर। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 47, है ना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, थोड़ा सा बनाने में मजा आएगा। चलिए यही सब तो क्वेश्चन है जो बनाने में मजा आता है। हमें दिया गया चित्र में त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर क्या दिया गया है टोटल 90 डिग्री, है ना, तथा बीडी लंब एसी, बीडी लंब किस पे डाला गया है, एसी डाला गया है। तो कॉस थीटा और कॉट अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान ये थीटा है, ये अल्फा है। अब हमें कॉस निकालना है, तो आप समझिएगा अगर इसमें थीटा के लिए आता है तो थीटा के सामने ये वाला आपका सीडी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने आपका क्या हो जाएगा कर्ण, ये आपका क्या हो जाएगा आधार। लेकिन आधार तो आपको पता नहीं है, ये आपको पता है कितना 5, ये आपको कितना पता है 12, इसको आप निकालिएगा 13। लेकिन ना तो हमें क्या पता है, हमें ये भी नहीं पता है, ये पता है। तो सबसे पहले हम तो किसका वैल्यू निकालेंगे, बीडी का वैल्यू निकालेंगे। दूसरा चीज अब ध्यान दीजिए, हमें कह रहा है कॉट अल्फा बराबर, है ना, कॉट अल्फा बराबर क्या होता है बी बटे पी होता है। अब ध्यान ये तो 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने ये क्या हो जाएगा एच,
इसके सामने ये क्या हो जाएगा P और ये आपका क्या हो जाएगा B। तो B तो हम इसमें निकाल लिए थे तो ये हमको निकल जाए, लेकिन फिर इसका वैल्यू हम पहले निकालना पड़ेगा तभी ना निकलेगा। अब ध्यान दीजिएगा बारीकी से हम कैसे ज्ञात करते हैं इसे। चलिए ध्यान देते हैं, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, फिर दिया है BD लंब AC और किसका किसका वैल्यू हमें दिया गया है ना। BC बराबर दिया है 5, है ना, सेंटीमीटर में नहीं दिया है, सिर्फ 5 दिया है ना। चलिए BC बराबर दिया है 5 और AB बराबर कितना दिया गया है 12। सबसे पहले तो हम ज्ञात करेंगे AC बराबर वाट, है ना। चलिए AC का सबसे पहले मान निकालते हैं। AC बराबर, ये लॉन्ग क्वेश्चन जाएगा, है ना। AC बराबर क्या हो जाएगा √AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चलिए आप इसका वैल्यू निकालिए, कितना के स्क्वायर AB 12 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर, कितना हो गया 144 प्लस 25 कितना आ गया 169 यानी कि 13। ये टोटल मान आपका कितना आ गया 13, पूरा का पूरा मान कितना आ गया आपका 13 आ गया, है ना। ये टोटल कितना निकल गया आपका 13 निकल गया। अब हमें निकालना है BD का मान ज्ञात करना। तो BD कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक बड़ा त्रिभुज ABC और एक छोटा त्रिभुज ये वाला, दोनों को हम लोग क्या करेंगे समरूप करेंगे सबसे पहले। चलिए ध्यान दीजिए, हम दोनों को सबसे पहले क्या करेंगे समरूप करेंगे। चलिए सबसे पहले हम समरूप करते हैं, आते हैं किसमें, हम लोग आ जाते हैं त्रिभुज, है ना ABC समकोण त्रिभुज है, ध्यान दीजिएगा। और त्रिभुज ऊपर वाला में इसमें आ जाते हैं, है ना BDC में, है ना BDC में। ध्यान दीजिएगा सबसे पहले तो कोण ABC बराबर कोण है BDC बराबर 90 डिग्री। इसमें ये वाला आपका 90 डिग्री दिया है, ये वाला 90 डिग्री दिया है ना। दोनों को बारीकी से आप समझिएगा, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, मैं इसको अलग अलग कर देता हूं तो आपको समझ में थोड़ा सा ज्यादा आएगा, है ना। चलिए ये आपका है C, ये आपका है D, ये आपका है B और एक बड़ा वाला त्रिभुज आपका मैं बना देता हूं ये वाला, है ना, जो आपका दिया है CBA। अब बताइए ये 90 डिग्री है और इसमें ये वाला आपका 90 डिग्री, क्योंकि इधर से परपेंडिकुलर गया है ना, 90 डिग्री डी है तो अब 90 के बराबर 90। और ध्यान दिए कोण C दोनों में है ना। हम क्या लिख सकते हैं कोण BCA बराबर कोण, है ना BCD। कैसे बाबू, तो उभयनिष्ठ है ना। इसलिए त्रिभुज क्या हो गया आपका ABC त्रिभुज समरूप हो गया त्रिभुज BDC। कैसे हो गया, तो एंगिल समरूपता उपप्रमेय से, है ना, एंगिल समरूपता उपप्रमेय से ये दोनों क्या हो गया समरूप हो गया। और आपको पता है कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है अनुपातिक होती है। चलिए तो मैं अब लेता हूं इस 90 के सामने का कौन हो गया AC, है ना, क्या हो जाएगा AC। इस 90 के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा AC और इसमें 90 के सामने वाला क्या हो जाएगा BC। ध्यान दीजिएगा हमें जो फाइंड करना है ना। चलिए अब ध्यान दीजिए इस क्रॉस वाला कटे हुए के सामने ये वाला क्या हो जाएगा AB, क्या हो जाएगा AB। इसमें क्रॉस वाले के सामने क्या हो जाएगा BD, क्योंकि हमें BD का मान ज्ञात करना था। चलिए BD ज्ञात हो गया। चलिए अब ध्यान दिए AC का मान, अभी आपने AC का मान निकाला यहां से। आप ध्यान दिए AC का मान कितना निकाला है 13, है ना। AC का मान कितना निकाला है 13। और बताइए BC का मान कितना दिया हुआ है 12। यहाँ पर आप देखिए BC बराबर कितना दिया है ना BC का मान दिया है AC, हाँ BC का मान दिया है 5। BC का मान कितना दिया गया है 5। AB का मान कितना दिया गया है, AB का मान कितना दिया है 12। BD का मान मुझे पता नहीं है, इसलिए BD बराबर क्या हो जाएगा ये 12 25 60 और बटे 13 हो जाएगा 60 बटे क्या हो जाएगा 13 निकल गया ना। चलिए है ना, ये दोनों चला गया इधर गुना, हम क्या लिख सकते हैं इसको 12 गुने 5, है ना 12 25 60 बटे 13। अब ध्यान दीजिए अब हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, जो थीटा का मान निकालना था वो हम निकाल सकते हैं। हमें निकालना है cos थीटा बराबर, ध्यान दीजिएगा cos थीटा बराबर आपको वैल्यू निकल गया किसका मान, इसका मान आपका 5 निकल गया और इस ये आपका थीटा है और इसका वैल्यू आपने कितना निकाला है ना 60 बटे 13 निकाला है ना 60 बटे 13 निकाला है। चलिए अब इसके सामने ये हो जाएगा लंब, है ना
ये हो जाएगा लंब, 90 डिग्री के सामने कर्ण, ये हो जाएगा आधार। और cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है ना। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, BD बटे क्या कह सकते हैं, BC, है ना। और दोनों का वैल्यू पुट कर दीजिए। BD का मान अभी आपने निकाला है कितना, है ना, 12 गुने 5 बटे, है ना, 12 गुने 5 बटे 13, अभी आपने ज्ञात किया वैल्यू, मेन बटा, है ना, मेन बटा आप BC का मान कितना है, 5, BC का मान कितना है, 5, ये दोनों कट जाएगा, आ जाएगा कितना, 12 बटे 13। इस प्रकार से आपका वैल्यू निकल गया। किसका वैल्यू निकल गया, आपका cos थीटा का मान निकल गया। किसका निकल गया, cos थीटा का। अब हम निकालेंगे cot अल्फा का मान निकालेंगे, है ना। आप सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना, इसको बड़ा प्यार से देखिएगा, है ना, एक बार दो बार समझ में आसानी से आ जाएगी, है। ले लिए, चलिए हम इसको सबसे पहले क्लियर करते हैं, है ना। अगर आप ले लिए तो चलिए क्लियर कर दो इसको। चलिए कुछ वैल्यू आप याद रखिएगा जो निकला हुआ है ना। चलिए हम लोग सबसे पहले इसको क्लियर कर देता हूं, है ना। जो वैल्यू निकला हुआ है उसे आप याद रखिएगा, है ना, कुछ का यूज हम लोग करेंगे। क्योंकि अभी इसमें एक क्वेश्चन और है, अभी एक ही क्वेश्चन बना है ना। हमें कॉट अल्फा का भी मान ज्ञात करनी है। चलिए अब ध्यान दीजिए, इसका वैल्यू कितना आ गया था, 60 बटे 13, है ना, BD का मान, ये आपका 90 डिग्री है। चलिए इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं, नीचे ड्रॉ कर लेता हूं, फिगर समझने में थोड़ा ज्यादा आसान होगा। चलिए मैंने ये फिगर ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे आपका दिया गया है D, ये आपका है A, ये आपका है B, इसका वैल्यू दिया है 12, इसका वैल्यू दिया है 60 बटे 13। सबसे पहले ये आपका दिया अल्फा, हमें इसका मान निकालना पड़ेगा, AD का मान, तभी ना हमें कॉट निकालना है। तो ये आपका हो जाएगा लंब, अल्फा के सामने लंब, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका 90 डिग्री के सामने कर्ण हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, कर्ण, ये आपका हो जाएगा आधार। तब ना B बटे P लगाइएगा आप, तो इसका वैल्यू प्राप्त होगा तब ना। अब ध्यान दीजिए, आपका कर्ण पता है, आपका किस क्या चीज पता है, आपका कर्ण पता है, आपका आधार पता है, लंब आप पहले निकालिए, है ना। चलिए हम लोग चलेंगे त्रिभुज, किसमें चलेंगे, त्रिभुज चलेंगे, है ना, BDA में। BDA में आपको क्या क्या चीज दिया गया है ना, कोण BDA बराबर सबसे पहले तो 90 डिग्री है ना। उसके बाद आपको BD का वैल्यू पता है ना। BD का मान अभी आपने निकाला कितना, है ना, 5 गुने 12 बटे 13, इन्हें निकालो ना, 12 25 60, इसका मैं कुछ यहां से मैंने फायदा उठाऊंगा, है ना। और दूसरा आपका क्या पता है ना, AB बराबर आपको पता है 12, हमें निकालना है AD बराबर। AD बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, AD आपका लंब है ना, लंब है, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर माइनस, है ना, BD का स्क्वायर बराबर वैल्यू पुट कीजिए, है ना, 12 के स्क्वायर माइनस, यहाँ पर आप क्या 5 गुने 12 और बटे 13 टोटल का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यहाँ अपनी सुविधा के लिए हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको हम लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर गुने 12 के स्क्वायर और नीचे कितना 13 के स्क्वायर। अब बताइए कुछ कॉमन है ऊपर, इसके बटन कुछ नहीं तो ऊपर कॉमन आपका है 12 के स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं तो कितना बचा 1, और यहाँ पर कितना बच गया 5 के स्क्वायर और बटे 13 के स्क्वायर। कुछ सुविधा होगी, ध्यान दीजिएगा आप। चलिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, है ना, चलिए यहाँ मैं लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ यहाँ से, है ना, ये तो 12 के स्क्वायर से क्या निकल जाएगा, 5 निकल जाए 12 निकल जाएगा, फिलहाल अभी अंदर ही रहने देते हैं। 12 के स्क्वायर गुने ये चला जाएगा इधर, है ना, 169 माइनस 25 बटे 169, थोड़ा सा एक स्टेप मैंने ज्यादा ले लिया, है ना, फास्ट में ले लिया, है ना। यहाँ पे आपका तो हो गया 12 के स्क्वायर गुने 169 में से 25 जाता है, कितना बचता है 44 और बटे 169। अब 12 के स्क्वायर से निकल गया 12, 144 से निकल गया 12, और ये 169 से क्या निकल गया 13 निकल गया, है ना। ये किसका वैल्यू प्राप्त हो गया, AD का वैल्यू प्राप्त हो गया। अब हम निकाल सकते हैं कॉट अल्फा बराबर, ध्यान दीजिएगा, कॉट अल्फा इसके सामने हो जाएगा ये वाला P, इसका वैल्यू आपने कितना निकाला है 12 गुने 12 बटे 13, है ना। अब बताइए ये P है, ये B है, ये वाला आपका क्या है H है,
है ना, ये आपका क्या है, बी है। और कॉट अल्फा बराबर क्या होता है, बी बटे पी। क्या होता है, बी बटे पी। बी का वैल्यू पुट कीजिए, बी का मान कितना है, ये ना है बी, है ना, कितना 5 गुने 12 बटे 13 मेन बटा पी का मान अभी आपने निकाला 12 गुने 12 बटे 13। चलिए 13 से 13 आपका कट गया, 12 से 12 आपका कट गया, क्या आ गया 5 बटे 12। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका बन गया, है ना। चलिए लिख लीजिए, क्वेश्चन बहुत आसान था, थोड़ा सा समझना था, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, हम लोग इसमें यहीं तक रहने देते हैं इस वीडियो में, है ना। चलिए बाकी आपका 48, 49, 50 है ना, जो टाइप 4 का क्वेश्चन है, बनाने में और मजा आएगा, है ना, बनाने में और मजा आएगा। और इससे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, आगे जो मैं बताऊंगा अगले वीडियो में, उससे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। ध्यान दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो में समाप्त कर देंगे, चाहे वो 48 मिनट का हो या 50 मिनट का हो या 30 मिनट का हो, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन है ना, 9 क्वेश्चन को मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो में समाप्त कर देने के लिए, ठीक है ना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए और लाइक बटन दबाना कभी नहीं भूलिएगा, है ना। थैंक यू।